हेलो बच्चों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं जो कि 28 फरवरी को हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे या लोग थे, उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे के धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सोना, चांदी, तांबा ये सब का ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ? राजस्थान। लोथल जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका पुस्तक जो उसका रचना किसने किया था? इंडिका का पुस्तक का जो रचना है वो मेगास्थनीज द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चाणक्य के द्वारा कौन सा पुस्तक की रचना की गई थी? चाणक्य के द्वारा जो है वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। किसका? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? तो निकोली कोंटी। सर्वप्रथम जो विजयनगर की यात्रा पर आया था निकोली कोंटी आया था। कौन था? निकोली कोंटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तालवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तालवंडी में। तालवंडी कहाँ है? तालवंडी पंजाब में। पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितने? 18 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत जो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। धम्म किस धर्म से संबंधित है? धम्म जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन महिला संत थी? इनमें से कौन महिला संत थी? तो मीरा, अंडाल, कराकल ये सभी। ऑप्शन नंबर डी ये तीनों ही महिला संत थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त का जो तुलना है वो किस यूरोपीय शासक से किया जाता है? तो समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो नेपोलियन के यूरोपीय शासक नेपोलियन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो वो किस युग की सभ्यता है? जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की? कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जी तो ये एक शहरी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 12, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। किस देश का निवासी था? मोरक्को का। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के ज्ञान से प्रभावित होकर इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता पूछा जाता है कि इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? 14वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 12 का
ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में जो है वो कुल टोटल 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 प्रकार का शुद्ध विवाह और 4 प्रकार का अशुद्ध विवाह। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत किसने लिखा है? महाभारत ग्रंथ जो किसने लिखा है? तो महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया। रामायण का रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है और मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग जो की लड़ाई वो कब लड़ी गई? तो कलिंग की लड़ाई जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अशोक जीत लिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक उसकी रचना किसने की? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है और मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? पाटलिपुत्र नगर जो है उसका स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो गंगा, सोन और पुनपुन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट। ये तीनों ही नदी पर पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वेदों की संख्या कितनी? वेदों की संख्या कितनी? तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन व वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो नगर नियोजन और वास्तुकला थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हड़प्पा शहर का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1921 में। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान कितने दिनों तक में तैयार हुआ? भारतीय संविधान जो कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख जो किस लिपि में? तो ये ब्राह्मणी लिपि में। यह प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किसने लिखवाया था? तो अशोक के द्वारा लिखाया गया था। अशोक ने लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 24, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? आप सब कमेंट में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? तो स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।